खुश थे ना। ये तो बस वो माँ की ही इच्छा थी कि बेटा तेरी शादी जल्दी हो जाए, बेटा घर में बहू आ जाए। समझ नहीं पाई ना वो बहू को लेकर आना चाहती थी और आ गई तुम, जो घर के काम को काम करने में समझ सकती हो कि नौकरानी मान के चलती हो कि हाँ नौकरानी से ही काम कराया जाता है। और तुम भूल गई कि इस घर की लक्ष्मी थी तुम। माँ की कितनी इच्छाएं थी सब भूल गई तुम। तुम्हें याद रहा तो बस अपना पढ़ा लिखा होना और वो माँ का डांटना। कभी सोचा ही नहीं कि क्यों डांट रही हैं, कभी सोचा ही नहीं कि माँ क्या कह रही हैं। तुम्हें पता है ऑफिस में मेरे रोहन था और रोहन और मैं दोनों मिलके काम करते थे। और एक दिन रोहन बीमार हो गया, 15 दिन ऑफिस ही नहीं आया। रोहन का काम मैंने किया, इसलिए नहीं कि ये रोहन का काम है, बल्कि इसलिए कि ये ऑफिस का काम है। और शायद मुझे लगता है कि घर के काम भी जैसे मैं पहले करता था ऐसे ही दोबारा फिर कर लूंगा। और वो मेरी माँ का डांटना तुम्हें अच्छा नहीं लगता था ना, लेकिन आज जब तुम अपने घर पर हो तो एक बात देखना, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है? शायद डांटती होंगी, लेकिन वो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो तो तुम्हारी माँ है। ऐसा ही होता है ना। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं डांटा कभी? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें किसी गलत काम के लिए नहीं टोका? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं मारा? शायद मारा होगा। और वो सब तुमने क्यों बर्दाश्त किया जानती हो? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। और आज जब मेरी माँ तुम्हें किसी भी अच्छे काम के लिए बोलती है और तुम्हारे को ठीक करने की, तुम्हारे गलत को सही करने के लिए कोई सलाह देती है, तो वो तुम्हें बुरा लगता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सास है। और ये एक कंसेप्ट है ना आजकल की लड़कियों का कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। बिल्कुल सही बात है। और अपने आप से पूछना रेनू, क्या तुम बेटी बनी? मेरी माँ तो शायद सास बन के रही, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें माँ बनाना था तो क्या तुम उनकी बेटी बनी? शायद नहीं। तुम्हें तो उनकी छोटी छोटी बातें बुरी लग गई, तुम्हें तो उनका टोकना बुरा लग गया। और शायद यही कारण है कि तुम अपने घर पर चली गई हो। ध्यान रखना, मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। तुम स्वतंत्र हो, मेरी तरफ से भी, मेरी माँ की तरफ से भी। मैं नहीं चाहता कि घुट घुट के तुम जीवन जियो।